आप देख रहे हैं एमएलएम महिंद्रा यूट्यूब चैनल। जो टॉप 10 लीडर्स हैं उनके बारे में पता है, इस चीज को चेक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉप 10 लीडर्स होते हैं इनकी वजह से आप पूरी टीम के ऊपर चेक रख सकते हैं। पूरी टीम को आप चेक कर सकते हैं कि ये जो टॉप 10 लीडर्स हैं ये कौन से हैं, आपकी टीम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। डेली अगर आप उनके साथ टच में रहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, जो भी अचीवमेंट हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी के बारे में आपकी टीम को पूरी प्रॉपर जो जानकारी है वो इन्हीं टॉप 10 लीडर्स के जरिए आपको मिलती रहेगी। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, और डेफिनेटली यहाँ पे जो टॉप 10 लीडर्स अगर आपने ढूंढ लिए, अगर आपके पास मौजूद है, तो डेफिनेटली जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। राइट? अब दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं टॉप 10 लीडर्स को, अगर हमारे पास नहीं है तो सर्च कीजिए, क्योंकि यही लीडर आपको पूरी टीम का नक्शा दिखाते हैं। पूरी टीम का जो आईना है वो आपको दिखाने का काम करते हैं। पूरी टीम, अब देखिए आपने कोई मीटिंग अरेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो टॉप 10 लीडर्स हैं, राइट, आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, आप 50 लोगों का, 100 लोगों का, 500 लोगों का अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों यही जो 10 लोग हैं ये आपको पूरी टीम को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। क्योंकि जब आप इनकी ड्यूटीज लगाएंगे तो ये वही काम करेंगे जो काम आप इनको बोलेंगे। क्या आपके पास ऐसी टीम है अपने लिए? चेक कीजिए। सबसे पहले हमने ये 10 लोग अपने लिए हमने ढूंढने हैं। अगर नहीं है तो इनको ढूंढिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग के बारे में, तो दोस्तों जो प्लानिंग है, डेफिनेटली मास्टर स्ट्रोक इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो प्लानिंग है इसे मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है। ये दोस्तों अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। चेक कीजिए क्या आप प्लानिंग प्रॉपर कर पा रहे हैं, और कैसी प्लानिंग होनी चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों प्लानिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है, डेली अटेंडेंस रजिस्टर। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कभी भी आप मीटिंग के लिए घर से निकलते हैं, कभी भी किसी के साथ मीटिंग करते हैं, चाहे एक के साथ, चाहे दो के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, 50 के साथ, कभी भी किसी के भी साथ अगर आप मीटिंग करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी मीटिंग करेंगे तो आपने वहां पे जो अटेंडेंस है वो आपने लेना ही लेना है। अच्छा, अब ये अटेंडेंस क्यों लेना होता है? देखिए एक सिंपल सी चीज है, इस चीज को समझिए। मान लीजिए मैं लीडर हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके साथ एक जो मीटिंग है उसको अरेंज किया, आप में से किसी भी एक के साथ, राइट। तो अब मैंने आपको बोला कि सर आपके साथ मीटिंग करने आएंगे, तो प्लीज आप जो मीटिंग है वो अरेंज करिए, आप लोगों को बुलाइए, मैं मीटिंग करूंगा। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के जो भी अपने लोग हैं, आप उनको इकट्ठा करेंगे, राइट। और मैं वहां पे आऊंगा, मैं वहां पे आया, मैंने वहां पे मीटिंग की, मैंने प्लान दिखाना था, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाना था, प्रोडक्ट दिखाया, उसके बाद मैं घर आ गया, राइट। घर आके मैंने आपको पूछा कि सर मीटिंग कैसा रहा। अब आपकी मेरे साथ फेस वैल्यू है, आपका मेरे साथ रिलेशन है, तो आपने कहा बहुत अच्छा है सर, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। लेकिन अंदर से आप काम नहीं करना चाहते हैं, अंदर से आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं क्या करूंगा, अब उसके बाद वो मीटिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन 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 अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक काम डिफरेंट किया होता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जब वो मीटिंग शुरू होती, अगर मैंने वहां पे अटेंडेंस ले ली होती, अटेंडेंस यानी कि जो नाम है, जो रैंक है, जो सिटी स्टेट है, और जो मोबाइल नंबर है, अगर मैंने ये वहां पे ले लिया होता, तो जरा सोच के देखिए दोस्तों, आपका जो बिजनेस है वो कितना अच्छा हो सकता था। क्योंकि अगर मेरे पास 10 लोगों का मोबाइल नंबर होता, तो घर आकर अगर मैं 10 लोगों को कॉल करता या मैसेज करता, तो कितने लोग मेरे को रिप्लाई करते? आप अंदर से मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जो 10 लोग हैं, हो सकता है उनमें से 2 लोग या 3 लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। क्या मैंने कभी उनका जो मोबाइल नंबर है, कभी मैंने उनका लिया? नहीं। माय डियर फ्रेंड, चेक कीजिए अभी तक हम कितने हजारों लोगों से मिल चुके हैं। अगर हम सभी का मोबाइल नंबर लेते,
और सबको कॉल करते तो हमारा जो बिजनेस है वो कहां तक पहुंच सकता था, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो दोस्तों अब ये करने का समय आ गया है। सभी का मोबाइल नंबर लीजिए। आपको नहीं पता कौन सा पर्सन आपके साथ जुड़ जाए, राइट, क्योंकि जिसके साथ आप जा रहे हैं वो आपको आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन कोई भी और पर्सन जो है वो आपके साथ जुड़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएं, और आपका काम है प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना, प्रोफाइल दिखाना। वो काम आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, हमें सिर्फ कुछ लोग चाहिए, राइट। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डेली अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस, इससे आपको पता चलता है कितने नए लोग जुड़ रहे हैं आपकी टीम में, कितने आपके जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लीडर हैं, वो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। यानी कि आप एक पूरा ट्रैक रख सकते हैं अपनी टीम का, उनके काम करने की क्वालिटी का, और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। वो प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन सभी का जो ट्रैक है वो यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, सेट योर वीकली टारगेट रिकॉर्ड। वीकली टारगेट रिकॉर्ड जो है वो हम अपनी टीम पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। अब देखिए हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब सभी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो होता क्या है दोस्तों, 15-20 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम फोकस करके चलते हैं, ज्यादातर जिनकी जो सेल है वो हम निकालते हैं, राइट। 15-20 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज जो आपने टारगेट सेट किया है, राइट, उसका टारगेट, हर एक लीडर का एक टारगेट सेट कीजिए। हर एक लीडर का एक टारगेट सेट कीजिए। मान लीजिए 10 लीडर हैं आपके पास, 10 लीडर का आपने क्या बना लिया, उनका टारगेट बना लिया। मान लीजिए कोई कीवर्ड सिल्वर प्लस करता है, कोई आपका कोई और प्रोडक्ट करता है, कोई हिमालयन बेरी यूज करता है, कोई केएमडी करता है। सभी को एक टारगेट दे दिया आपने कि अच्छा इस महीने आप कितना सेल निकालेंगे, ये बताइए। इस हफ्ते में आप कितना सेल निकालेंगे, कितना केएमडी, कितना सिल्वर प्लस जो है वो आप बेचेंगे। आपको एक जो रिकॉर्ड है वो आपको एक मिल जाएगा, राइट। अब उन्होंने एक्चुअली में कितना अचीव किया है, हफ्ते बाद उनसे बात कीजिए कि अच्छा आपने ये टारगेट लिया था, आपने कितना अचीव किया है, चलो ये बताइए। अब वो कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे कि हमने सर ये किया है, हमने ये किया है। आपको पता चलेगा आपकी जो टीम है वो कहाँ पे खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज से पता चलेगा आपकी टीम कहाँ पे खड़ी है। जिसका सेल नहीं हुआ है उसको पूछिए आपने सेल क्यों नहीं किया है, कारण बताइए, रीजन बताइए, आपने जो सेल है वो क्यों नहीं किया। तो आपको कोई कारण बताएगा, सर मैं बाहर गया हुआ था, सर शादी आ गई थी, सर कहीं पे और था, चलो इस हफ्ते नहीं किया, अगले हफ्ते चेक कीजिए, अगले हफ्ते वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको पता चलेगा आपकी टीम कितना एक्टिव है, कितने लोग जो है आपकी टीम में एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये सभी जो चीजें हैं ये धीरे धीरे आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। इसके बाद दोस्तों आता है वीकली टारगेट रिकॉर्ड। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज किस प्रोडक्ट का ज्यादा सेल हो रहा है, किस प्रोडक्ट का कम सेल हो रहा है, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। किस प्रोडक्ट का लोएस्ट सेल हो रहा है, उसको और ज्यादा बेटर हम कर सकते हैं। दोस्तों यहीं से जो चीजें हैं वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है कि हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें टीम टारगेट रिकॉर्ड के बारे में, तो ये जो रिकॉर्ड होता है आपकी टीम का ट्रैक रखने के लिए कि टीम मेंबर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा लीडर कितना परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो कम कर रहा है, कम कर रहा है तो रीजन क्या है, अच्छा कर रहा है तो और उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो ऐसा अलग क्या कर रहा है तो ताकि जो बाकी टीम है वो भी उस तरीके से कर सके। यानी कि ये जो सभी चीजें हैं दोस्तों ये हमें आगे लेके चलती हैं, राइट। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अपना जो मॉर्निंग रूटीन है, जो अपनी मॉर्निंग रूटीन है वो अपनी टीम के साथ काम कीजिए, अपनी टीम के साथ बात कीजिए, उनको पूछिए कि आज क्या करने वाले हैं। ये जो टॉप 10 लीडर्स हैं इनके बारे में पूछिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टॉप 10 टीम जो है वो क्या कर रही है। कोई अगर छुट्टी पे है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा 10 में से आज 2 लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। उनके साथ डेली जो टारगेट है, जो टास्क आपने उनको दिए हैं,
इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। कितने लीडर काम कर रहे हैं, कितने लीडर काम नहीं कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या अचीवमेंट किया है, कितनी ज्वाइनिंग हुई है, कितने स्टॉक पर निकले हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो सभी चीजें हैं आपकी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अपनी अपनी टॉप 10 टीम को अगर संभालेंगे तो माय डियर फ्रेंड बिजनेस बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त बिजनेस हो सकता है यहाँ पे, राइट। और दोस्तों बात करते हैं बिजनेस रिव्यू मीटिंग की। बिजनेस रिव्यू मीटिंग, वीकली बिजनेस रिव्यू मीटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वो कैसे? उसमें आपने जो टीम के लूप होल्स है उनको चेक करना है और उनको फिक्स करना है। जो गलतियां हो रही हैं, जो कमियां हैं, उनको आपने फिक्स करना है, राइट। अपनी टीम का जो वर्किंग शेड्यूल है उसको डिस्कस कीजिए और उसको अचीव कीजिए। अपनी टीम का जो वर्किंग शेड्यूल है उसको डिस्कस कीजिए और उसको अचीव कीजिए। नए टारगेट सेट कीजिए, नए नए जो टारगेट है उनको सेट कीजिए और अपनी टीम को मोटिवेट करते रहिए। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही शानदार जो बिजनेस है, आप खुद देखेंगे कि एक जो चेंज है वो आपकी टीम के अंदर आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो चेंज है वो आपकी टीम के अंदर आना शुरू हो चुका है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं मंथली क्लोजिंग मीटिंग की। जी हाँ दोस्तों, मंथली क्लोजिंग मीटिंग, जैसे कि क्लोजिंग आने वाला है, राइट, क्लोजिंग लगभग आ चुका है। तो मंथली क्लोजिंग मीटिंग में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? अपनी टीम के दोस्तों मंथली क्लोजिंग रिपोर्ट आपको बनानी चाहिए। मंथली क्लोजिंग रिपोर्ट, कंपनी का क्लोजिंग अगर 5 तारीख को हो रहा है तो 3 तारीख को आपका क्लोजिंग हो जाना चाहिए। लोग लास्ट तक बीपी करते रहते हैं और बीपी बढ़ा लेते हैं अपना। बीपी लगाना है सर, रुक जाइए सर, 1-2 दिन सर, 1 दिन सर, थोड़ा सा सर, 1 घंटा सर, 2 घंटे सर, इस तरीके से चलता रहता है आखिरी दिन तक। माय डियर फ्रेंड, आपका क्लोजिंग 3 तारीख को हो जाना चाहिए, आपका और आपकी टीम का। सबसे पहले उनका नाम लिखिए, जो भी आपके टॉप 10 लीडर्स हैं उनका रैंक लिखिए, क्या रैंक है उनका पता होना चाहिए इसके बारे में। टारगेट लिखिए, उनका मंथली टारगेट क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज उनका मंथली टारगेट क्या था। अच्छा, कितने कीवा सिल्वर प्लस, यानी कि पहले लीडर ने 30 बेचने थे कीवा सिल्वर प्लस, उसने 20 हिमालयन बेरी जूस बेचने थे, 40 केएमडी बेचने थे उसने, आपको पता चला। उसके बाद दूसरे लीडर ने, उसने 25 बेचने थे कीवा सिल्वर प्लस। इस तरीके से आपको 10 के 10 लीडर का आपको टारगेट पता चलेगा, राइट। अब उन्होंने कितना अचीव किया है। पहले लीडर ने मान लीजिए 20 कीवा सिल्वर प्लस बेचने थे, उसने 15 बेचे हैं, उसने 10 बेचे हैं या उसने 20 बेचे हैं। कम बेचे हैं तो उससे रीजन पूछिए, भाई साहब कम क्यों बेचे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बताएगा। सर मैं अकेला था, सर मेरी टीम के 2 लोग काम कर रहे थे। ओके, ज्वाइनिंग कितनी हुई है? सर मैंने इस महीने में सर मेरे पास 10 लोग जुड़े हैं, सर मेरे पास 15 लोग जुड़े हैं। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास इस महीने 15 लोग जुड़े हैं, अब आपने उनको न्यू टारगेट सेट करना है। 20 कीवा सिल्वर प्लस थे, 15 उन्होंने अचीव किए हैं, यानी कि अगले महीने 25 कीवा सिल्वर प्लस आप बेचेंगे, क्योंकि आपके साथ 15 लोग और जुड़े हैं, 15 लोग और जुड़े हैं। दोस्तों अगर आपकी टीम के पास अगर उनके 10-10 लीडर हैं तो एक महीने में क्या हम लोग 20 कीवा सिल्वर प्लस नहीं कर सकते? क्या हम लोग 20 के एमडी, 20 हिमालयन बेरी जूस, 10 लोगों से हमने ये करवाना है, हमने खुद भी करना है, हमने बाकी टीम से भी ये करवाना है। और हमें लगता है कि ये जो टारगेट है ये बहुत बड़े हैं। नो माय डियर फ्रेंड, एक महीने में 30 दिन में हम 30 प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं। अब ये हमारे पास 10 लोगों की टीम है, मैं अकेला नहीं हूं। 30 का टारगेट तो मेरा होना चाहिए कि 30 तो मैं बेचूंगा, लेकिन मेरी टीम के वो जो 10 लोग हैं उनका भी 30 का टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों 300 प्रोडक्ट आपकी चॉइस के निकल सकते हैं। बीपी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बीपी, किस बीपी का जो प्रोडक्ट है वो आप सेल करना चाहते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके से यहाँ पे जो काम है वो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से नए टारगेट सेट कीजिए, अगले महीने फिर पूछिए नया टारगेट, अगले महीने फिर पूछिए, अच्छा भाई साहब कितना टारगेट आपने अचीव किया, ये आपका टारगेट है। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम का जो काम करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे प्रॉपर वे में आना शुरू हो जाएगा, राइट। और दोस्तों अगर इसके बाद बात करें और साथ में इनको जरूर दिखाइए, टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट कितने हैं, कितने नए लोगों को आपने अपने साथ में जोड़ा है, चेक कीजिए उनको। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग,
कितनी मीटिंग आपने की है, टोटल नंबर ऑफ कितनी मीटिंग आपने और आपकी टीम ने की है, उन 10 लीडर ने कितनी मीटिंग की है उसको चेक कीजिए। टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज जो टोटल नंबर ऑफ सेल है, कितना सेल किया है उन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, उसको चेक कीजिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितनी कर रहे हैं वो, इस चीज को चेक कीजिए। और नंबर ऑफ बिजनेस मीटिंग कितनी कितनी की है उन्होंने। तो दोस्तों इन सभी चीजों को, ये जो सभी चीजें हैं ये आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। आपकी टीम क्या कर रही है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ताकि सभी चीजें इनको आप आसानी से यहाँ पे कर सकें। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन